चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 12वीं क्लास का चैप्टर है और ये VVI चैप्टर है, बहुत जरूरी वाला चैप्टर है। इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं, सब्जेक्टिव में व्याख्या करना, अर्थ करना भी आता है और उम्मीद है कि मैं इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप हमारी बात को समझिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबा लीजिएगा। और ये वर्ग 12वीं का एक चैप्टर है, जो ये चैप्टर जो आपको काव्य खंड का चैप्टर है, कविता वाले खंड का चैप्टर है और जिसका कवि है, जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रेम के पीर कवि माने जाते हैं और उन्होंने एक पद लिखा है जिसका नाम दिया है कड़वक। कड़वक मतलब होता है कड़वाहट। इनका कहना है, इन्होंने दो पद लिखा, मैंने एक पद को लिखा है और मैं इसको समझाऊंगा और एक पद और जो मैं दूसरे पार्ट करके डालूंगा, एक पार्ट ये और एक पार्ट दूसरा, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। जो दिक्कत हो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। हर तरह के कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत, ताकि हमें लगे कि नहीं आप भी हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं, ताकि आप हमारे कमी को बताते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो बता सकते हैं। यहाँ इन्होंने पहले पंक्ति में यह बताया है, इनके बारे में कहा जाए तो इनके लकवा और चेचक रूप से काल में ये एक आंख और एक कान से वंचित है। मलिक मोहम्मद जायसी जी, इनका कहना है कि अगर संसार हमें यह कहता है कि इसका एक आंख और एक कान नहीं है तो ये कम सुनता होगा या कम देखता होगा, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, मेरा एक आंख और एक कान नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरा एक आंख उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार दर्पण देखती है, दर्पण जिस प्रकार देखती है उसी प्रकार हमारा एक आंख भी देखता है। और अब सुनिए, वही उसी का तुलना किया है, अपनी आंख को तुलना या अपने बारे में तुलना कई वस्तुओं से किया है और उस वस्तु का बारे में चर्चा करते हैं। उस पद के बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। ये 12वीं का है। कह रहा है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जोई कवि सुनी। कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि मेरा एक नैन है। नैन माने होता है आंख, नैन माने क्या होता है आंख। मेरा एक आंख है, लेकिन मैं कवि जो हूं, मैं मोहम्मद कवि हूं, मलिक मोहम्मद जायसी, जो मैं गुणी हूं, गुणवान हूं, मुझ में इतना गुण है कि सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। मुझ में इतना गुण है कि जो कवि मेरे बारे में सुनेगा वह मेरे पक्ष में हो जाएगा। मतलब मेरा एक नैन नहीं है, एक नैन, मेरा एक ही नैन है, लेकिन मैं इतना गुणी हूं कि मैं जो कुछ सुनाऊंगा उसे सुनने के बाद जो सुनने वाले होंगे वो हमारे पक्ष में हो जाएंगे। सोई बिमोहा जोई कवि सुनी, जो कभी हमारी बात को सुनेगा वह हमारे पक्ष में हो जाएगा। अगर हमारा एक नैन नहीं है तो मैं गुणी हूं। दूसरा कहता है, दूसरा पंक्ति में कि चांद जैस जग विधि अवतारा दीना कलंक किन्हा उजियारा। कह रहे हैं कि जिस प्रकार कहा गया है, इन्होंने कहा है कि ये जो चांद है जो पूरे पृथ्वी को उजाला करता है, और वो उजाला तब करता है जब रात्रि का समय होता है। कह रहा है कि चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद को इस पृथ्वी पर अवतार दिया गया है और किस रूप में दिया गया है, यहां चांद उजाला करता है, लेकिन कहता है कि बिना कलंक किन्हा उजियारा, लेकिन वह भी कलंकित है। मलिक मोहम्मद जायसी जैसा उसमें भी एक कलंक है कि वो उजाला तो करता है लेकिन रात्रि को करता है, दिन में नहीं करता है, दिन में वो भी छुप जाता है। जिस प्रकार चांद का काम है उजाला करना, इस पृथ्वी पर उसे अवतार किया गया है उजाला करने के लिए, लेकिन उसमें एक कलंक है, उसमें एक अवगुण है, और वह अवगुण है कि वह दिन को उजाला नहीं करता, दिन में उजाला सूर्य करता है, रात्रि का उजाला चांद करता है। अगर सूर्य ना निकले तो चांद का उजाला भी क्या हो जाएगा, खत्म होगा। जिस प्रकार चांद में भी अवगुण है, उसी प्रकार कवि मोहम्मद में भी अवगुण है, और इनमें अवगुण यह है कि इनका एक नैन नहीं है, लेकिन जो बोलेंगे और वो बोली अगर कोई कवि के द्वारा सुना गया या किसी व्यक्ति के द्वारा सुना गया
जो सुनेगा वो इनके पक्ष में हो जाएगा। जिस प्रकार चांद में एक गुण है कि वह उजाला करता है, पृथ्वी पर उसे उजाला करने के अवतार के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसमें कलंक है कि वह रात्रि को रात को उजाला करता है लेकिन दिन को वह छिप जाता है। कह रहा है कि जग सूझा एक ही नैना हुआ सुख अस नख तन महा। कह रहा है कि जग को ऐसा लगता है, संसार को ऐसा लगता है कि इनका एक नैन है। जब को ऐसा सूझता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम चलता है कि इनका एक आंख है, तो हो सकता है कि ये कम दिखते होंगे, हो सकता है ये एक आंख से थोड़ा कम देखते होंगे और उनकी आंख जो काम नहीं करता होगा। लेकिन इनका कहना है कि हुआ सुख अस नख तन महा। इनका कहना है कि जिस प्रकार इस नक्षत्र में एक शनि ग्रह, नक्षत्र महा, नक्षत्र मतलब होता है नक्षत्र, नक्षत्र में एक शनि ग्रह, ये शुक्र ग्रह होता है, शुक्र मतलब होता है शुक्र ग्रह, वो भी एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा और हो गया। ये कहा गया है जिस प्रकार हमारा एक नैन एक समाप्त हो गया, लेकिन कहा गया उसमें भी गुण था कि अगर वो रहेगा तभी नक्षत्र का गिनती होगा। जिस प्रकार इनका एक आंख नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका एक आंख है जिससे वो उतना ही देखते हैं जितना सब लोग दिखता है। इनमें एक अवगुण है, इनका एक आंख नहीं है। इनका कहना है कि जौ लाही अंबही डाब न होई। जौ लाही कहता है कि जब तक अंबही, अंबही मतलब होता है मंजर, कहता है डाब मतलब होता है मंजर, अंबही मतलब होता है आम का पेड़ या आम का बगीचा। कह रहा है कि जब तक आम के पेड़ में डाब नहीं होती है, मंजरी नहीं फूटती है। मंजरी कहते हैं, जब हमारे गांव में आपके बच्चे देखते होंगे जब आम का वृक्ष होता है ना, जो फल देने वाला, उसमें जब छोटा छोटा आम निकलता है तो लोग कहता है कि टिकोरा, उसी को कहते हैं डाब। कहता है कि जब तक आम के पेड़ में डाब नहीं होता है तब तक वो अपने तौ लाही सुगंध बसाई न सोई, तब तक वो अपने सुगंध को नहीं पसारता है, तब तक वो अपने होने का आभास नहीं देता है। इसके बाद कह रहा है कि किन्हा समुद्र पानी जब खारा तय तो अति भई असुझ अपारा। कह रहा है कि कौन ऐसा समुद्र है जिसका पानी खारा नहीं है। अवगुण है उसमें कि समुद्र है लेकिन पानी क्या है, खारा है। लेकिन वो गुण क्या है कि वो उसमें गुण क्या है कि तो अति भई असुझ अपारा, वह असुझ होता है, अपार होता है। समुद्र में पानी की गणना नहीं कर सकते हैं, इतना अपार जिसको कर सकते हैं, जिसको हम कभी पार नहीं पा सकते हैं। उसमें गुण है, समुद्र का गुण है कि पानी अपार होता है, लेकिन अवगुण है कि उसका पानी क्या होता है, खारा होता है। जिस प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी में गुण था कि वो जो कुछ भी लिखेंगे या जो कुछ भी उनके मुंह से जो सुनेगा वो उनके पक्ष में हो जाएगा, लेकिन इनका अवगुण था कि इनका एक नैन और एक कान नहीं था। कहा कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भाग कंचन गिरिनाग प्रकाशा। कहा है कि अगर बात की जाए सुमेरु पर्वत की, तो सुमेरु पर्वत की बात कर रहा है कि जिसका विनाश त्रिशूल द्वारा किया गया है, और वह सुमेरु पर्वत जो कंचन गिरी, जो सोने का पर्वत था और जो आकाश से निर्माण किया गया था, लेकिन वह एक न एक दिन वो भी क्या हो गया, विनाश हो गया। गुण तो था कि सोने का था, लेकिन एक दिन ये भी हो गया कि वो एक न एक दिन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद कहता है कि जो लाही धरी कलंक न पारा कंचन होई नाही कंचन कारा। कह रहा है कि जिस प्रकार जब तक लोहे को ठोका नहीं जाता है, पीटा नहीं जाता है, लोहा तो एक अच्छी वस्तु है, और कहा जाता है जब तक उसे ठोका नहीं जाता है, गलाया नहीं जाता है, सड़ाया नहीं जाता है, तब तक वह लोहा कंचन सोना नहीं बनता है। सोना में गुण तो है, लेकिन सोना तभी बनता है जब हम उसे ठोकते हैं, पीटते हैं, गलाते हैं, तब जाके बनता है। गुण तो अच्छा है कि वो सोना सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन उसमें अवगुण क्या है कि उसे बनाया जाता है ठोक कर, पीट कर, गला कर और सड़ा कर, उस प्रकार बनाया जाता है। अब अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण और तेही निर्मल भाव। कह रहा है कि मेरा एक नैन है, लेकिन वह नैन दर्पण के समान है, निर्मल है, स्वच्छ है। जिस प्रकार
दर्पण किसी वस्तु का स्वच्छ प्रतिबिंब बनाता है, उसी प्रकार हमारा नेत्र भी किसी वस्तु का स्वच्छ प्रतिबिंब बनाता है। और कहता है कि सब रूपवत गाही मुख जे वही के उचाऊ कर है, और सब हमारे रूप को गाते हैं, सब हमारे रूप को बताते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे मुख को जो सुनेगा, हमारी बात को जो सुनेगा, वो हमारे पक्ष में हो जाएगा। यानी इस पंक्ति में मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पद में अपने आप का तुलना कई वस्तु से किया है, जैसे इन्होंने चांद से किया है, और इसके बाद यहाँ शुक्र ग्रह से किया है जो नक्षत्रों के बीच होता है, आम के वृक्ष से किया है, इसके बाद इन्होंने समुद्र से किया है, सुमेरु पर्वत से किया है, इसके बाद इन्होंने कांच से किया है, इसके बाद इन्होंने कंचन सोना से किया है। तो अब पूछेगा कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी अपने आंख की तुलना या दर्पण से क्यों करते हैं? तो बताइएगा कि जिस प्रकार दर्पण किसी वस्तु का स्वच्छ प्रतिबिंब बनाता है, उसी प्रकार कवि मलिक मोहम्मद जायसी का एक नयन भी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को स्वच्छ देखते हैं। किसी में गुण या अवगुण नहीं, या कोई राजा या किसी को रंग में नहीं देखता है, जो जैसा है मलिक मोहम्मद जायसी उसको वैसा ही देखता है। इनका कहना है कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, सब में गुण है और गुण के साथ अवगुण भी है, और हम में भी यही है कि हम में गुण है और हम में भी अवगुण है, और वह अवगुण यह है कि हमारा एक आंख और एक कान नहीं है, लेकिन मुझ में गुण इतना है कि मैं जो कुछ लिखूंगा या जो मैं बोलूंगा उसे कोई भी सुनेगा तो वो हमारे पक्ष में हो जाएगा। ये रहा आपका पहला पंक्ति काल। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगता है तो आप हमें बता सकते हैं और आप इसे ध्यान से समझ सकते हैं। मैं इसका दूसरा पार्ट भी बना कर डालूंगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं लिख कर आपको बताऊंगा, और जो आपके चैनल हम अपने चैनल पे डालेंगे और आप उससे सहायता ले सकते हैं। बाकी कल पढ़ेंगे।